मन ही मन जपो, और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। है सेशन है गुरुदेव की कृपा से ऐसे ही अनवरत ये चलता रहे और हम सब गुरुदेव के प्यारे प्यारे बच्चे बन करके अपनी अनुभूतियों से आनंदित होते रहे और सबको आनंदित करते रहे। और इस डिस्क्लेमर के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि जो संपूर्ण प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है, गुरुदेव के दर्शन को जन जन तक पहुंचाना, जिससे कि मानव मात्र के अंदर से तमोगुण का पतन हो और सतोगुण का उत्थान हो, यही गुरुदेव के मिशन का उद्देश्य था। और गुरुदेव ने ये भी कहा है, ये मेरा मिशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग है 169वीं ये कड़ी है और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सभी गुरु भाई बहन इसमें सहभागी बन रहे हैं, अपनी अपनी अनुभूतियां शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वास्तव में ये सिद्ध योग हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव कर रहा है। कुछ बदलाव दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, अनुभव होते हैं, लेकिन बदलाव तो होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि गोली खाओगे और उसका असर होगा, इसी प्रकार से सिद्धियों को अपनाने के बाद में उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से दिखेगा। और किसने पूछा कि कुंडलिनी जागृत हुई कि नहीं, कैसे पता लगेगा? तो गुरुदेव बड़े सहज भाव से बोल देते कि सोई रहने दो, क्या करना, नहीं जगाना, क्या करोगे जगा करके। तो ये गुरुदेव का वे जो है योग है, वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, जिसे साधक के त्रिविध ताप शांत होकर के मोक्ष तक विकसित हो रहा है। अनेक लाखों शिष्य चेतन हो चुके हैं। जिधर देखो गुरुदेव की चर्चा होती, गुरुदेव की सत्संग होती, जहां जाओ गुरुदेव को सहज रूप से स्वीकार कर रहे कि वाह, एक मनुष्य, एक तस्वीर और संपूर्ण विश्व। अब वो समय आ भी गया है। ओम प्रकाश गुरु भाई, आप हैंड रेज किया, मैं आप ही का स्वागत करूंगा। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। अपना माइक अनम्यूट कर ले गुरु भाई। ठीक है सर। हाँ गुरु भाई, अब एकदम से बढ़िया लग रहा, एकदम से बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली थी ना, हाँ हाँ, उस समय पैपलेट पे बाकायदा मंत्र लिखा हुआ था। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जहाँ पैपलेट और कार्ड छपाए जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ पैपलेट ही क्यों नहीं छपाए जा रहे? उस कार्ड की जरूरत कहाँ है? जब गुरुदेव ने स्वयं खुद ने पैपलेट पे मंत्र 97 में छपवाए थे। सुन रहे हैं मेरी बात? गुरु भाई बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो ये कार्ड क्यों? खाली अपने पैपलेट से ही काम चल जाएगा और उसमें अगला जो जिसको पैपलेट दे रहे हैं उनको मंत्र खुद ब खुद वो पढ़ लेगा। जब गुरुदेव ने मंत्र खुला कर ही दिया है तो इस मंत्र को पैपलेट पे क्यों नहीं दर्शाया जाए? इसमें एक विषय है गुरु भाई। जब पहले गुरुदेव दीक्षा देते थे और पंपलेट जो होता था, वो मंत्र का जो पर्चा होता था, गुरुदेव अपनी वाणी में मंत्र सुनाने के बाद में उस पंपलेट को गुरुदेव के चरणों में रखा जाता था। गुरुदेव उसे हाथ लगाते थे, उसके बाद उसे वितरित किया जाता था। ठीक है। दूसरा विषय, जब चूंकि ऐसा सिस्टम उस समय था, आज भी यदि कोई गुरुदेव का कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होता है, तो वहां पर गुरुदेव का ये जो मंत्र का पंपलेट्स है, उसको गुरुदेव के चरणों में रखा जाता है, नमस्कार किया जाता है, उनकी आज्ञा लेकर के
मंत्र बताने के बाद में टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मंत्र सुनाने के बाद में उस पंपलेट को वितरित किया जा सकता है और किया जाता भी है अभी भी। लेकिन हम डायरेक्ट किसी को भी ये पर्चा नहीं दे सकते। गुरुदेव ने एक लक्ष्मण रेखा खींची कि आप किसी को ये पर्चा देना नहीं, आदतन देना नहीं। हाँ, किसी को दिख जाए तो वो बात अलग है, लेकिन देना नहीं इस पर्चे को। लक्ष्मण रेखा खींची थी, मैं मानता हूँ आपकी बात, गुरुदेव ने स्वयं कहा है ये, लेकिन आप ही गुरु भाई कहते हैं ना कि ये मंत्र गुरुदेव ने ब्रह्मांड में छोड़ दिया है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। पर गुरु भाई इसमें विषय है ना, गुरुदेव की आवाज में ही असर करेगा ना वो। आप पहले एक बार यदि किसी साधक को ये मंत्र सुना देंगे उनकी आवाज में, उसके बाद आप उनको पर्चा दे सकते हैं, कोई विषय नहीं है। पहले नहीं दे सकते, पहले नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं दिया गया कि गुरुदेव का कार्यक्रम हुआ और पहले पर्चा बांट दिया और उसके बाद में गुरुदेव ने मंत्र सुनाया हो। ऐसा कोई भी कार्यक्रम आज तक देखने में नहीं आया। ये मेरे मन में जो जिज्ञासा हुई थी, इसलिए मैंने आपके मन में बहुत सुंदर जिज्ञासा है, बहुत अच्छी बात भी है। हम लोग सभी से आग्रह करेंगे कि आप गुरुदेव की वाणी में ही मंत्र सुनाएं। उसके बाद में यदि आपको पंपलेट का, आपके पास जो मंत्र लिखा हुआ पर्चा हो, तो साधक को दे सकते हैं। लेकिन आदतन उसको दे करके ये नहीं बताना, क्योंकि पर्चे का देने का मतलब पता है क्या हो जाएगा गुरु भाई, फिर वो पता है कि एक कागज का महत्व हो जाएगा उसके लिए, पर्चा लिखा हुआ है, किसी कागज से आया होगा, यानी किसी शास्त्र से उठा करके दे दिया होगा। गुरुदेव ने कहा है कि ये दिव्य संजीवनी मंत्र है, ये तो नाथ योगियों की कमाई है, ये तो गुरु की आवाज में ही काम करेगा। हाँ, बाद में उसको पर्चा दे दिया, मंत्र सुनने के बाद में तो वो देख सकता है, समझ सकता है। अभी मेरे पास रखे, जब का मुझे दीक्षा हुई थी मेरे को पर्चा दिया तो मैंने उसको संभाल करके रख रखा। मेरे गुरुदेव को याद करता हूँ कि ये मेरा पहला दिन था जब गुरुदेव ने मुझे पर्चा संभलवा मेरे को दिया, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन हम किसी को बोल करके न बता करके पहले पर्चा दे दे तो उस कागज, एक कागज रह जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। जी तो अपने, मैं ये कह रहा था रामलाल जी कि जैसे पैपलेट देते हैं, कार्ड देते हैं क्या, और कोई साधक अगर नहीं पूछता है तो उसको चला के मंत्र बता सकते हैं क्या? हाँ, मंत्र उसको बताइए ना, मंत्र उसको मुंह से मंत्र उसको सुनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर्चा दिया कि भाई ये गुरुदेव का मंत्र है, देखिए ऐसा ध्यान करना है और ये मंत्र सुनना, हम तो सुनाते उस मंत्र को सुनाने में कोई समस्या नहीं है। हाँ ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। मैंने आपको कहा था 5 दिन मैंने कंटिन्यू पैपलेट और कार्ड बांटे थे, कहा था ना, जिक्र किया था ना आपको। हाँ। उसके बाद में देखो, मैं सैटेलाइट हॉस्पिटल है, ऑटअप है, वहां मैं बांट के आ गया पर्चे। अब मेरी एक दिमाग में अभी ध्यान कर रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि मंडोर रोड पे जो करसा मंडी है, वहाँ बहुत पब्लिक आती है, बहुत पब्लिक आती है। मैं तो पैपलेट लेके वहां घुस जाऊंगा, पैपलेट लेके वहां घुस जाऊंगा और खूब पैपलेट बांटूंगा, कार्ड बांटूंगा। मेरे मन में अभी ध्यान में बैठा बैठा अपना भी दिमाग में ये चल रहा था कि पैपलेट लेके मैं करसा मंडी घुस जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सारी मंडी, सारा जोधपुर आपका है, जिधर निकल जाओ गुरु की आज्ञा लेके उधर ही आपका है, चिंता मत करो। वहाँ पब्लिक बहुत है, बहुत सारी, इतनी पब्लिक है, मैं समझता हूँ वो पेपर भी मेरे पास, पैपलेट भी कम पड़ जाए। आपके पंपलेट कम पड़ जाए तो और बता देना, और भिजवा देंगे, चिंता मत करो। मैं अपना, गुरु की कृपा है, मैं खुद जाके आश्रम से ले आऊंगा। आपने कहा आपके लिए ये सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन अभी गुरुदेव ने मेरे को हिम्मत दे रखी है, मैं खुद जाके आश्रम से पैपलेट वगैरह सब ले आऊंगा। बिल्कुल गुरु, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इतना ही मैंने तो मैं आप जी इस उम्र में आपको देख करके सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि गुरु का शिष्य हो तो ऐसा हो। ओम प्रकाश गुरु भाई जी जैसा हो, देखिए इस उम्र में भी दम खम के साथ में अपने गुरु ने लगा रखा है। ये बड़ी कृपा गुरु की है, आपका कुछ नहीं है, गुरु की कृपा है, बस उन्हीं का आशीर्वाद है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना इस मंच पे मैंने शुरुआत कर दी। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। ये जो सिद्ध योग है, ये
छोटे से रूपांतरण से बड़े दिव्य कार्य कर रहा है। और बड़ा आनंद आता है गुरु भाई, जहाँ जाते हैं, जैसे जाते हैं, किसी को भी बोलते तुरंत स्वीकार कर लेता। फोन से भी बोलते कि हमको कार्यक्रम करवाना तो तुरंत हाँ भर लेता है। और बाकी ये बहुत सहज और अब सहज और एकदम से सहज रास्ता बन गया है। आने वाले समय में सभी को इसको स्वीकार करना ही होगा, चाहे वो बेमन से करे चाहे मन से करे। नहीं तो फिर ये जो त्रेता युग के कौवे की तरह और द्वापर की गाय की तरह, कुत्ते की तरह ऐसे ही घूमते रहेंगे लोग। हाँ, अब मैंने सोच लिया, अब मैं नेक्स्ट टाइम आश्रम जाऊंगा तो ये सुझाव मैं जरूर रखूंगा कि राधा किशन का यहाँ पे या किशन का एक बीच के अंदर छपा दो। वो क्या सुझाव देते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं अपने मन की हाँ, बात रखूंगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल अपने मन की बात रखना चाहिए। बिल्कुल अपने मन की बात कहने में कोई समस्या नहीं। और ये मंच भी इसलिए कि हम अपने हृदय की बात कहें, अपने हृदय में जो आए सो कहे, उचित लगता है, अच्छा सुझाव होता है। और मैं तो कहता हूँ कि इस मंच को कितना और सुंदर बनाया जाए, कैसे इसकी संख्या बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसके माध्यम से भी कुछ कहना चाहे तो और भी कह सकते हैं। हाँ सर, बस इतना ही कहना था। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन जो इस मंच पर जुड़े हैं, नाम लेके नहीं बुलाना पड़े, आप प्लीज आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। बहुत सुंदर लगता है कि कोई भी गुरु भाई बहन बोलते हैं। भैया, विवेक हाँ गुरु तिवारी के बहन। नाम मेरा छोटा वाला भाई है। उसको हाँ उसको जब से अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, लगभग शायद 3-4 दिन, क्यों 5-6 दिन हो गए। उससे बुलवाइए, उसके कुछ अभी अभी नया जब से जुड़ा है तब से कुछ डिफरेंट उसके साथ हो रहा है। और आप उससे बात कीजिए, विवेक तिवारी। जी, विवेक गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे आप। साधना गुरु बहन, आपकी बहन आपका नाम पुकार रही है कि आप अपना कैमरा ऑन करें, अपना माइक अनम्यूट करें, तो बहुत अच्छा होगा। विवेक गुरु भाई जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज। जय गुरुदेव सभी को। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। हमारी साधना गुरु बहन बोलती कि हमारे भैया को बड़े सुंदर अनुभव हो रहे। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न होगा कि गुरु भाई पहली बार आप मंच के सामने आ रहे हैं, 5-6 दिन से जुड़ तो रहे लेकिन दिखे पहली बार है। गुरु भाई, मेरे को करीब 2015 से मैं गुरुदेव के आश्रम से ही जुड़ा हूँ। वैसे दीदी के जरिए से तो मैं काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 2015 में गुरु पूर्णिमा पे गया था गुरुदेव के आश्रम पर, तब से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन क्या है, जॉब करता हूँ तो कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन गुरुदेव का मंत्र तो मैं हमेशा जाप करता रहता हूँ। और जी जी, अभी बहुत सुंदर। 2 दिन से गुरु भाई क्या हो रहा है कि जैसे मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो मेरे कानों जी। में हमेशा वो क्या नाम है, झींगुर जैसी आवाज सुनाई देती है और मैं पूरा पसीना पसीना हो जाता हूँ। क्या और बात जैसे है। ध्यान में बैठता हूँ ना, तो मेरे ये जो पैर है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैरों पे किसी ने काफी वजन रख दिया है। मेरे पे बैठा नहीं जाता है, तो फिर मैं ध्यान में ही अपने पैरों को उठा के नीचे जैसे लंबा करूंगा। और जब मेरे पे नहीं बर्दाश्त होगा ना, तो फिर जैसे मैं अगर पलंग पे बैठा ध्यान कर रहा हूँ या नीचे बैठा हूँ तो फिर लंबा हो जाता हूँ मैं पूरा। जी जी जी, बिल्कुल। ये बहुत सुंदर अनुभूतियां है कि आपको कान में श्रवण, नाद श्रवण हो रहा है। तो ये नाद की जो अवस्था है बहुत दिव्य अवस्था है। ऋषि मुनि नाद को सुनने के लिए तरसते हैं। और इतनी सुंदर सुंदर अनुभूतियां हो रही है, मंत्र लगातार चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और भी आप अपनी अनुभूतियां सुनाए कि इस और जैसे 2015 से अभी 2000। गुरु भाई आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो एक कान पे मेरा लीड लगा हुआ है, लेकिन दूसरे कान पे मेरा वही हमेशा झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देती रहती है। बिल्कुल भैया सही कह रहे गुरु भाई। ये जो भैया इसको ये बताइए कि जैसे इसको नाद सुनाई देता है ना, और मंत्र जब करता है तो इनको पसीने पसीने आ जाते हैं। थोड़ा सा इस मतलब क्यों नहीं करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। मैंने थोड़ा वैसे बता दिया है, लेकिन आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मंत्र जपता है तो बोलते हैं कि पसीने पसीने हो जाता हूँ मैं मंत्र जपता हूँ तो।
जब गुरु भाई, जब आपको स्पष्ट नाद सुनाई, देखिए क्या है कि बड़ा सिस्टम है इसका। मातृशक्ति जी कुंडलिनी मूलाधार चक्र से जागृत होती है, और जब जी हम मंत्र को जपने लगते हैं तो मंत्र ऑटोमेटिक जपा जाने लगता है। इसको अजपा की स्थिति बोल देते हैं, जी जी है ना। हाँ, तो जप और अजपा दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद में नाद आ जाता है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, इतनी तेज फ्रीक्वेंसी होती है कि 1000 गुना ज्यादा वो तेज गति से जपा जाता है। तो जब जी आपको स्पष्ट रूप से कान में यदि नाद सुनाई दे रहा है, जी। तो फिर आपको आपकी मंत्र जपने से छुट्टी हो जाती है। नहीं तो फिर उस और समय मंत्र नहीं जपना चाहिए। हाँ, अब आपका नाद में आनंद आ रहा है, आप आंख बंद करके नाद को श्रवण करें। नाद भी ब्रह्म है और ये मंत्र भी ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है ना। तो मंत्र भी एक जी शब्द है, तो वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप, और नाद भी एक ब्रह्म है, तो नाद भी उसकी उच्च अवस्था है ये। और फिर अंत में जी। पता है, नाद भी नहीं बचेगा, शब्द भी नहीं बचेगा, मंत्र भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये एक अवस्था होती है, योगी की अवस्थाएं होती है कि दिव्य अवस्था है। तो जब आपको ध्यान, आपके आनंद आ रहा है उस नाद को सुनने में, यदि नाद श्रवण में आनंद आया जा रहा है, तो हमने फिर नाद को ही सुन लेना चाहिए। वो नाद ही ब्रह्म मंत्र है ना, कोई समस्या नहीं उसमें। तो नहीं उससे जैसे क्या होगा कि जो हाँ मैं बोलिए। ध्यान पे बैठता हूँ तो जैसे जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ और जब ध्यान पे बैठता हूँ ना तो पूरे चेहरे पे ना ऐसा लगता है जैसे चींटियां चढ़ गई हों। हाँ, ये आंखें अभी दो तीन दिन पहले क्या हुआ था कि मेरी आंख पे ना कंपनी में काम करवा रहा था तो एक पाइप का टुकड़ा मेरी आंख पे लग गया था। हाँ हाँ तब से डेली क्या हो रहा है कि उन दोनों आंख, इस पे क्या नाम है, राइट साइड वाली में वो पाइप का टुकड़ा लगा, लेकिन अब दोनों आंखों में ना डेली योगा टाइप का होता है, आंखें फड़कना बिल्कुल चालू सही। हो जाती हैं। जी गुरु भाई, ये क्या है, मातृशक्ति कुंडलिनी, चूंकि वो मूलाधार चक्र से सुषुम्ना के रास्ते ऊपर बढ़ती है, 6 चक्रों का भेदन करती है। और जब वो जहां जहां उसके चक्रों में, चूंकि आज्ञा चक्र पर आना है, तो उससे पहले यहाँ पर कोई रोग है तो उसका योग होगा, और वहां से जी उस जी रोग को समाप्त करेगी वो बिल्कुल। जब तक शरीर में कोई भी रोग है, गुरुदेव कहते हैं रोग है तो समाधि नहीं लगेगी, और समाधि की पहली शर्त है रोग मुक्ति होना। तो बस शरीर में गुरुदेव के चाहे वो, आशीर्वाद से है ना, शरीर में ऐसी कोई वो नहीं है, बस गुरुदेव का आशीर्वाद है। और जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ ना, जैसे गुरुदेव का आज्ञा चक्र पे वो फोटो देखता हूँ ना, तो 1 सेकंड वो दिखेगा, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ अपन टीका लगाते हैं ना, उस जगह है ना इतना गुदगुदी होता है कि बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मूलाधार चक्र का खुलना और आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक ही साथ होता है। गुरुदेव कहते हैं कि दोनों एक साथ खुल रहा है, तो गुदगुदी हो रहा, मतलब वो गंगा यमुना सरस्वती का संगम में स्नान करवाया जा रहा है ना। ये बाहर तो गंगा यमुना सरस्वती है, लेकिन यहाँ पर भी तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये यहाँ करके मिल रही है, ये संगम है ना। संगम पर एक जी आनंद आ रहा है, एक गुदगुदी होने का मतलब एक आनंद की अवस्था उत्पन्न हो रही है। और यहाँ से जब आगे की यात्रा चलेगी तो एक परमानंद की अवस्था हो जाएगी, वो अक्षय आनंद हो जाएगा। तो ये बहुत दिव्य अवस्था है गुरु भाई। बहुत कम समय में गुरु की कृपा से इतना सब कुछ जीवन में आनंद मिल रहा है। इस आनंद को आप भी मतलब आनंद लीजिए और सबको बांटिए। ये तो गुरु प्रसाद है ना, अपने नहीं, पास तक मैं ही तो सीमित नहीं रख। गुरु भाई, मैं जिसको भी मिलता हूँ ना, मैं अपनी कंपनियों में भी अपने साथ वाले लड़कों को भी बताता हूँ, और भी जी लोग आते हैं ना उनको भी बताता हूँ। लेकिन क्या है, ये मैं रहता हूँ यहाँ बड़ौदा में, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ ये लोग है ना इतना वो नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं मानेंगे गुरु भाई। ये बड़ौदा में, गुजरात में तो समस्या है। गुजरात में तो गुरुदेव खुद ही कहते हैं कि सब लोगों को वहां तो धनी धन है वहां तो गुजरात में, और मुंबई में तो माया नगरी है। फिर भी हमारा अपना काम है, गुरुदेव जिसको जोड़ना चाहेंगे वहीं से जोड़ लेंगे वो। ये पक्का है। एक अनुभव मुझे बहुत अच्छा आया है। आपने जिसको भी पर्चा दे दिया गुरुदेव का, और जी जी जिसको भी गुरुदेव के दर्शन के बारे में बता दिया, एक दिन वो वापस से लौट करके गुरु की शरण में आएगा। क्योंकि वो पर्चा जो है, गुरुदेव ने तो एक बार ऐसे बोल दिया था कि हवा में उठा के फेंक दो पर्चे को, जिसके पास जाना होगा उसके पास चला जाएगा। पहुंच जाएगा। तो, तो ये गुरुदेव क्या है कि शिष्य को ढूंढते हैं कि मेरा शिष्य कौन कहाँ है, लेकिन कब जुड़ेगा,
क्योंकि पूर्व जन्म के जब तक संस्कार वो बच्चे हैं तब तक वो जुड़ नहीं पाएगा ना। मेरे घर में मैं कहने को मेरे बच्चे हैं वो ध्यान करते थे, ध्यान करना बंद कर दिया भाई, तो अच्छी बात है, मेरे को खुशी मिलती है कि बंद कर दिया तो भी बढ़िया बात है। और जब उसको चालू करवाना होगा तब फिर चालू करवा ही लेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो प्रसन्न ही रहता हूँ कि भाई बढ़िया है, कर रहे हो तो बढ़िया, नहीं कर रहे तो बढ़िया। मैंने अपने स्टाफ में मेरे जो टीचर्स है सबको 40-50 सबको बता दिया, सबको एक बार बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि यही एक दर्शन है, यही एक दर्शन है और यही एक मार्ग है जो मुक्ति की ओर जीते जी ले जाता है। चाहे तुम कितनी भी आराधना कर लो, कितने भी गणेश को पूज लो, कितने भी नवरात्रा कर लो, अरे भैया ये बाहर की आराधना ये मरने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। जैसे गुरुदेव ने कहा कि तुलसी चरणामृत लेने वाले भी है जो विकसित होते हो, लेकिन केमिकल बदलाव होता है, लेकिन वो मृत्यु के साथ वही समाप्त हो जाता है। तो हमने किसी को बताया तो परिणाम तो आना ही है। जी जी। नहीं, एक चीज और है, इससे पहले जैसे गुरुदेव से नहीं जुड़ा था ना, उससे पहले मैं भी पूजा वूजा खूब करता था, नवरात्र वगैरह भी व्रत रहा हूँ काफी। लेकिन जब से गुरुदेव से जुड़ा हूँ तब से ना तो किसी मंदिर के आगे मेरा सिर झुके, ना किसी मूर्ति के आगे मेरा सिर झुके। मंदिर के आगे से निकल जाऊंगा लेकिन कभी मेरा सिर नहीं झुकता है अब। नहीं झुकेगा ना। और मंदिरों में हाँ ये है कि घूमने के लिए यार दोस्तों के साथ में घूमने चला जाऊंगा, सब वो करूंगा, लेकिन ना मंदिर के आगे मेरा सिर नहीं झुकता है। हाँ नहीं तो एक्चुअल में क्या ये हमारा अहंकार नहीं। बहुत सारे गुरु भाई सोचते हैं क्या मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चला गया भाई, क्या ये मेरा अहंकार तो नहीं कि मैं उन मूर्तियों के सामने नहीं झुक रहा जिसको संसार नमस्कार करता है। नहीं, वो अंदर ही बैठा हुआ है ना। मेरे को बड़ा आनंद आता है गुरु भाई, मैं एक अनुभूति सुनाता हूँ। मैं जिस स्कूल में बैठता हूँ और जिस रूम में मेरे को सेटअप किया हुआ बैठने के लिए, तो वहां पर क्या है कि मेरा एक कंप्यूटर सेट है और वहीं पर एक प्राचीन गणेश जी का टेम्पल है उसी कमरे में। अब सब आते हैं, आते सबसे पहले सब आरती करते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं बैठा रहता हूँ, मैं अंदर से देखता रहता हूँ कि हे गणेश, तू तो मेरे अंदर मूलाधार चक्र में बैठा हुआ है। और मुझे अंदर से हंसी आती रहती है कि देखिए ये लोग कैसे पागल हैं, क्या कर रहे हैं ये सब, पढ़े लिखे होकर के क्या कर रहे हैं ये। मतलब अंदर से एक हंसी आती है, अंदर से कोई ऐसी चीज हंसती है वो मुझ पे, मतलब देख कर कि देखिए ये पढ़े लिखे कर क्या रहे हैं। ठीक है भाई, तुम मानते हो, मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन जानो भी तो सही ना। गुरुदेव ने कहा कि ये ईश्वर तो जानने का विषय मान तो बहुत लिया ना, बाहर की सफाई तो बहुत कर ली, बहुत साबुन लगा लिया, मल करके खूब रगड़ लिया, तो अंदर को रगड़ने का मैटर है ना। नहीं, और एक चीज और है, इससे भी जब गुरुदेव से नहीं जुड़ा था उससे पहले मैं ना बहुत परेशान वैसे ही रहता था, क्योंकि मैं ना उसमें प्राइवेट सेक्टर में हूँ सर, और मेरी कंपनी ना मेरे को सर्विस इंजीनियर में डाल रखा था। कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं साल भर, ऐसे करके ऑल इंडिया घुमा दिया उन्होंने। उसके बाद में मैं द्वारका में था अभी 2.5 साल पहले, तो वहां भी मैं गुरुदेव से जब जुड़ गया था ना, तो गुरुदेव से बस एक ही प्रेयर करता था, गुरुदेव मेरे को कहीं स्थायी करा दो। जब भी ध्यान करता था ना तो बोलता था, गुरुदेव मेरे को कहीं एक ऐसी जगह स्थायी करा दो जो मेरे को भटकना ना पड़े, क्योंकि मेरे रिलेटिव वगैरह भी बोलते थे तो आर्मी से भी बदतर है। आर्मी वाला तब भी है, कम से कम इसमें रहेगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं रहता है। जब से यहाँ बड़ौदा में फिर शिफ्ट हुआ हूँ तब से ना गुरुदेव की बस कृपा है कि यहाँ परमानेंट वो सेटल हो गया हूँ अभी। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत सुंदर हो गया है। तो भैया और इसकी और सुनिए इनसे। अभी एक रिसेंटली केस हुआ था इसके बेटे का, वो और इनके। सुनाइए गुरु भाई, सुनाइए, बहुत आनंद आ रहा है। जी। मैं यही था, मैं बड़ौदा में ही था। एक और बात कहना था कि हाँ, एक मिनट गुरु भाई, बहन की सुन लीजिए। मैं ये कह रही थी कि ये ना मंत्र का जो नाद है ना अभी हर टाइम वाला नहीं है, तो अच्छा, ये बताना था कि हर टाइम वाला नहीं है, जब सुनाई दे सुनना है, नाद सुनना पड़े तो फिर हमें मंत्र सुनना है। बिल्कुल सही कह रही है।
जब आपको नाद सुनाई दे, जब आपको नाद सुनाई दे तो नाद सुने, जब नाद सुनाई नहीं दे तो मंत्र जपने लग जाएं। अपने आप ही जपवा लेगा। परमात्मा की शक्ति, परम आनंदमयी शक्ति, वो गुरुदेव की शक्ति है, परम चेतना है, वो कृष्ण की अधिमानसिक चेतना है। चलिए आपकी वो अनुभूति शेयर कीजिए, आप जो बच्चे के साथ में हुई थी अभी बड़ौदा में। बड़ौदा में नहीं सर, मैं मेरी फैमिली तो बस माँ बाप की सेवा में ही है, घर पे रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। तो पापा को भी मेरे को कोरोना हो गया था। अच्छा। तो मैं यहीं से पापा से बात करता था, तो पापा को यही बोलता था, मैंने पापा सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आप केवल है ना गुरुदेव का मंत्र जपो। तो वो क्या है, उनकी आदत है, हमारे दादा ये जैसी कि दादाजी को तो कोई तकलीफ हो जाए ना तो वो चिल्लाते बहुत हैं। तो वही हमारे पापा की है कि वो थोड़ी भी परेशानी होगी ना तो वो चिल्लाएंगे, वो सब पे चिल्लाएंगे। वो बीमारी है वो है, लेकिन वो चिल्लाएंगे सभी पे। अच्छा। तो मैं यहीं से उन्हें समझाता था, मैंने पापा मैं बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो फिर उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि मेरे बेटे को बुला दो। अच्छा। वो आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैं काफी दिन तक टालता रहा, मैंने पापा छुट्टी नहीं है, मैं आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। मैंने कहा दिखा तो रही है मेरी मैसेज। मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, मैंने कहा अगर कोई परेशानी होगी ना तो अब बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। फिर लास्ट में एक दिन मम्मी का ही फोन आया कि बेटा पापा की तबीयत ज्यादा ही सीरियस है, अब तुम घर आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तुरंत ही मैंने ऑफिस फोन किया, मैंने कहा सर मैं घर निकल रहा हूँ, पापा की मेरी तबीयत खराब है। बोले कोई बात नहीं आप जाओ। गुरु भाई मैं घर पहुंचा, मेरे पापा 50% से ऊपर ठीक हो गए मेरे को देखते ही हुए, है ना। और जैसे ही फिर मैं पहुंचा, मैंने पापा को बोला, मैंने पापा अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मैं आ गया हूँ, अब तुम केवल गुरुदेव का मंत्र जपो और ध्यान करो। तो पापा को दूसरे दिन, जिस दिन पहुंचा उस दिन तो कुछ नहीं, दूसरे दिन मैं फिर पापा को हॉस्पिटल ले गया दिखाने के लिए। तो वहाँ डॉक्टरों ने बोल दिया, बोले कि ये तो ठीक है, बोले कि नहीं 1 हफ्ते की हम दवा देते हैं और आप ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोरोना इनका ठीक हो चुका है। फिर उसके बाद में पापा ठीक हो गए। मेरे को भी यहाँ रिटर्न आना था। 2-3 दिन पहले ही मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई अचानक ही। शाम को वॉलीबॉल खेल रहा था, 10 साल का है। वॉलीबॉल खेलते ही खेलते उसके आधे सिर में, आंखों में से लेके आधे सिर में और सीने पे दर्द चालू हो गया। मैं मार्केट गया हुआ था। तो मेरे से बड़े भाई हैं, उनका फोन गया, बोले कहाँ है। मैंने भैया मार्केट हूँ, सब्जी लेने आया हूँ। बोले तू जैसे भी है घर आ जा, बोले बेटे की तबीयत खराब हो गई। मैंने ठीक है आता हूँ। मैंने कुछ नहीं लिया, वैसे ही मैं तुरंत रिटर्न घर आ गया। मैंने बताओ क्या है। बोले इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, और जो भी करना है आप देखो। मैं गांव में ही एक डॉक्टर को बुलाया, उससे मैंने उसका बीपी चेक कराया। बीपी उसका लो था, 35 और 95 का ज्यादा ही लो हो गई। तो तुरंत ना मैंने कहा ठीक है यहाँ से नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। डॉक्टर के पास ले गया, उसने इंजेक्शन वगैरह लगाया, नॉर्मल हो गया। घर ले आया, घर लाते ही उसकी फिर वही कंडीशन। अच्छा। उसने हाँ डॉक्टर ने दवा ववा दी। तो मैंने कहा चलो बेटा दवा खाओ और आराम करो। और उसको भी मैं यही बोलता था, मैंने कहा बेटा तू कुछ नहीं है, केवल गुरुदेव का मंत्र जप, गुरुदेव का मंत्र जप, तू ठीक हो जाएगा। तो बोलता था, बोले पापा कितना जपूं मैं, मंत्र जप तो रहा ही हूँ। मैंने फिर भी है ना तू मंत्र जप। तो शाम को रात को तो वो सो गया, करीब 11:30 पौने 12 बजे हम लोग रात को लौटे। जून की बात है, 20 साल की। तो सो गया। सुबह जैसे ही वो जगा ना सो के, फिर वही कंडीशन। अब तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं भी परेशान, मम्मी भी मेरी परेशान, पापा भी परेशान। पापा जो अपनी तबीयत खराब थी, जो उससे जैसे ही निकले बाहर तो शरीर में भी वीकनेस वगैरह ज्यादा थी, तो वो और परेशान हो गए। मैंने पापा आप टेंशन मत लो, मैं जो कुछ होगा ना सब गुरुदेव हैं, कर देंगे ठीक। तो मैसेज बोली कि चलो ठीक है, लेके चलते हैं इसको, डॉक्टर को दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। तो गुरु भाई हम लोग घर से जैसे ही निकले तो मैसेज बोलने लगी एक काम करते हैं कि यहाँ हम लोग एटा नाम दिखा के आगरा दिखाते हैं। ठीक है, आगरा का हमने प्रोग्राम बना लिया। मैंने फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा एक काम कर भाई, हम लोग आ रहे हैं, तो गाड़ी लेके आ, आगरा जाना है। बोले ठीक है भाई आ जाओ। इधर मैंने अपने ससुर जी को भी फोन किया। हम लोग आगरा पहुंचे, गुरु भाई उसके सारे चेकअप करा लिए, ब्रेन का, हार्ट का, MRI वगैरह सब कुछ करा लिया, सब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने 1
हफ्ते की दवाई दी, आगरा से हम रिटर्न घर आ गए। घर आते ही आते फिर उसकी वही कंडीशन। अच्छा। अब तो हाँ, घर आए ना, वैसे ही उसकी इतनी कंडीशन खराब हो गई कि ना तो वो बैठ पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, और चिल्ला रहा था। अब हाथ पैर फूल। मैंने तो एक बार उसको ले जाके गुरुदेव के आगे फेंक दिया बेड पे। अच्छा। हाँ, मैंने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, मारना है तो मार देना, तड़पाना मत। मैंने कहा जो भी हो करो ना, आप करोगे और मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सभी लोग बोलते हैं ना, उसका नियम वो तो मैं करूंगा ही, कि सभी लोग बोलते हैं कि इतना तबीयत खराब है, इसको दिखाओ, ये करो वो करो, मैं वो भी कर रहा हूँ। फिर शाम को मैं फिर तुरंत लेके भागा, आधा एक घंटे के बाद में लेके भागा। फिर डॉक्टर को दूसरे को दिखाया, उसने सारी रिपोर्ट देख के बोल दिया, बोले बच्चा तो नॉर्मल है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले कि 2 रिपोर्ट मैं भी करा लेता हूँ, मैंने आप करा लो। उन्होंने भी 2-3 रिपोर्ट चेक कराई, उसमें भी सब नॉर्मल। तो आपके फिर हम 11 साढ़े 11 घर आए। घर पे आए, उसको खाना खिलाया, दवा खिलाई, आराम से सो गया। सोया उठा फिर वही कंडीशन। अब लोगों ने बोले कि इस पे ऐसा तो नहीं, बच्चा है, छोटा है, कहीं घूमते फिरते है ना, कोई वैसी ऊपरी चक्कर हो हवा फवा का। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ना मेरी दादी ने माना, ना मेरे माँ बाप ने माना, ना मैं मानता हूँ। मैंने कहा भूतों के लिए मैं खुद एक भूत हूँ। मैं क्लियर बोला, भूतों के लिए तो मैं खुद एक भूत हूँ, मैं क्या मानूंगा। तो मेरी ससुराल से मेरे पे दबाव पड़ने लगा। बोले तुम तो अपनी मानते हो, तुम किसी की सुनते ही नहीं हो, ये है वो है। मैंने कहा देखो, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है आप ले जाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ तो मैं नहीं ले जाऊंगा। तो मेरी मिसेज की बड़ी बहन भी बोलने लगी, बोले कि नहीं नहीं आप एक काम करो, नहीं मानते हो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है तुम दिखा लो। मैंने कहा मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, जहां भी आपको करना है ना आप ले जाना, मैं नहीं जाऊंगा उस जगह पे। बोले ठीक है। वो लोग लेके गए गुरु भाई, तो उन्होंने ना देख के ही बोल दिया, बोले कि इन चक्करों में मत पड़ो, आपके घर में कोई ये चीज मानता नहीं है, आपके इसके माँ बाप भी नहीं मानते हैं, दादी बाबा कोई नहीं मानता, इसको ले जाऊंगा। हम ले आए गुरु भाई, फिर उसको घर रास्ते में आके फिर उसकी वही कंडीशन। हाथ पैर इतने, बाइक पे था, इतने हाथ पैर उसने खराब कर दिए, फुला दिए हमारे, या बाइक नहीं चलाई जा रही मेरे पे। फिर मैंने गुरुदेव को याद किया, मैं गुरुदेव क्या हो रहा है ये। मैंने कहा कैसे करूँ मैं, इसको कहाँ लेके जाऊं। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के यहाँ रिपोर्ट जो कल कराई थी मैंने, उसकी भी आ गई होगी रिपोर्ट, चेक करा के ले आते हैं। फिर गया तो डॉक्टर के सामने उसको वही कंडीशन हो गई। मैं डॉक्टर ये कंडीशन होती है, बताओ क्या करें। बोले भैया इसकी जो भी प्रॉब्लम है ना, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मैं घर ले आया उसको। उन्होंने 1 दवा दी। फिर क्या हुआ कि हमारे एक MBBS डॉक्टर है प्रदीप गुप्ता करके, तो सभी लोगों ने बोला कि एक काम करो, बोले भैया बच्चों का है, आप उसको दिखा लो। मैंने ठीक है। फिर मैं उस दिन सुबह को तबीयत खराब हुई ना, फिर मैंने वही कंडीशन की, मैं उसको उठाया और ले जाके बेड पे फेंक दिया। मैंने कहा गुरुदेव, मैंने कहा तुम्हारी मेरे घर में ना, मैं मेरी मिसेज माँ बाप सभी लोग हैं ना, मैंने यहाँ तक किए भी गुरुदेव आपका ध्यान करता है, चाहे भले 2 मिनट बैठे लेकिन बैठता है ये। फिर क्यों है ये कंडीशन। तो इसको ना गुरु भाई, इसको ध्यान लग गया बेटे को। और इसको जैसे अपन डिप लगाते हैं ना, वो योग इसको चालू हो गया। अच्छा। वो योग हुआ तो जैसे इसके बेड पे ही लेटा था, तो इसके हाथ पैरों में जो भी आया ना, तो मिसेज ने मेरी ने हटाना चाहा कि कहीं इसको ना वो ना हो जाए। तो योगा में मिसेज को हाथ मारा अपनी माँ को, बोले कि मेरे से दूर हटो। फिर योगा हुआ करीब इसको 15-20 मिनट योगा में, फिर ये सो गया। गुरुदेव ने इसको सुला दिया। फिर जगह, फिर इसकी कंडीशन खराब हुई। शाम को इसको दवाई खिलाओ, दवा खिलाने के बाद में देखेंगे। मैंने कहा गुरुदेव आपकी शरण में ले लिया ना, तो अब ये ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन इसकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई, ज्यादा ही तबीयत खराब हुई। तो मैंने कहा अब है ना, और लोगों ने भी बोला कि एक काम करो, आगरा में एक SS हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसको दिखा लो। और जिस प्रदीप गुप्ता को लेके पास गया ना, उन्होंने भी उसी का सजेशन दिया। बोले कि पता नहीं चल रहा है, आप उसके पास लेके जाओ।
तो गुरु भाई मैं जब उसके पास लेके गया डॉक्टर के यहाँ, तो उस डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देख के ना उसने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको घर ले जाओ। फिर जब उसने शिव गुप्ता का मेरे से पर्चा देखा ना, तो तुरंत उसने मेरे को बोला कि भैया इसको है ना एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा अब है ना इनका कमीशन चालू हो गया है ना। हाँ, मैंने कहा अब इसने पर्चा देख लिया ना, तो मैंने अब इनका कमीशन चालू हो गया। मैंने डॉक्टर साहब आप ना 1 हफ्ते की दवाई दे रहे थे ना, आप वो मेरे को दे दो। तो मेरे ससुर जी भी साथ में थे, तो उन्होंने बोला, मैंने पापा ऐसे ऐसे है, ये एडमिट के लिए बोल रहे हैं। बोले तुम बाहर आओ बात करते हैं। मैंने मिसेज को बोला मैं तुम इसको उठाओ और लेके चलो। मैंने अब मेरे को दवा भी नहीं लेना है, इसके यहाँ से दवा भी नहीं लेना। और मैंने उसी समय था ना, मैंने गुरुदेव आज के बाद मैं किसी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, किसी के पास से मैं दवा नहीं लूंगा। मैंने कहा आज आया तो लास्ट है, इसके बाद में मैं किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगा। बाहर आ गया, उसने जो 1 हफ्ते की दवा लिखी, बस मेरे ससुर जी बोले कि बेटा एक काम करो, दवा ले लो आप। बोले जो दवा लिखी है ना, दवा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ना तो एडमिट करना है ना। उसने करीब करीब मेरे को पर्चा बना के दिया MRI का, सीटी स्कैन वगैरह का। बोले करीब 30-35 हजार का खर्चा आएगा। तो मैंने उनसे यही बोला, मैं डॉक्टर अभी मैं केवल इसको दिखाने लाया हूँ, मैं इतना पैसा लेके नहीं आया जो कि मैं इसको एडमिट करूँ। मैंने कहा मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ, मैं उसको ये तो नहीं बोला डायरेक्ट कि मैं नहीं करूंगा आपके यहाँ एडमिट। मैंने गुरुदेव के ऊपर छोड़ा और वहां से निकल आया। तो मेरे साथ में हमारे एक भाभी है, वो थी, मेरी मिसेज और मेरे ससुर, उसकी मौसी, उसके उन सबके सामने गाड़ी में इसको करीब करीब 3 से 4 बार ध्यान लगा, है ना। रिटर्न में। चाय की दुकान पे लगा था वो भी बताओ, और हॉस्पिटल में लगा था वो भी बताओ। हाँ, चाय की दुकान पे हम लोग है ना चाय पीने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आए तो ध्यान लगा, तो लोग वहाँ कहते हैं, बोले इसको मिर्गी पड़ी है, मिर्गी का दौरा आया। मैंने अभी मैं तो मजाक में बोल दिया, मेरे को एक तो गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत खराब है, ये लोगों को अलग अलग वो सूझ रहा है, तो मेरे को तो पता था कि इसको गुरुदेव का वो लग रहा है, ध्यान लग रहा है। तो बोलते इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, आगे वो है दरगाह है, वहां ले जाओ। मैंने कहा ये अभी अंडे देगा तो ले जाना, चढ़ा देना दरगाह पे। अब वो लोग मेरे मुंह पर बोले कि ये बंदा बोल क्या रहा है, बोले इसका काम है और ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा देखो, मेरी साली और मेरे ससुर मेरे मुंह की तरफ देख के हंसने लगे, बोले कि तुम्हारी कॉमेडी की आदत नहीं आती है कभी भी। बोले जहां देखो बस कॉमेडी चालू हो जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा ये लोग बोल रहे हैं ना, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर दूसरा बंदा आया, बोला भैया इसके तो बहुत तगड़े दौड़े पड़ रहे हैं, इसको ले जाओ ना कहीं। मैंने कहा भैया आप अपना काम करो, हमें चाय पीने दो, पढ़ रहे पढ़ने दो इसको, दौड़े वो हम देख लेंगे। तो 2 बार वहीं पे चाय की दुकान पे उसको ध्यान लगा और बहुत अच्छा ध्यान लगा गुरुदेव का। फिर उसके बाद में हम लोग जब रिटर्न आ रहे थे तो गाड़ी में भी उसका 2-3 बार ध्यान लगा। तो मैंने अपनी भाभी को भी बोला, मैंने भाभी देखो ये गुरुदेव की कृपा है जो कि इसको ध्यान लग रहा है। मैंने आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि गुरुदेव से जुड़ो, लेकिन आप मन बनाते हो लेकिन फिर हट जाते हो पीछे। मैं देख रही हूँ आपके साथ को करीब 50-60 किलोमीटर का दूर, एक आध से हमारा आगरा दूर है, उतने भी टाइम में उसको 3 से 4 बार ध्यान लगा। और वो लेटा हुआ था माँ की गोद में, तो जैसे उसके हाथ पैर इधर उधर हो जाते थे ना, तो वो इकट्ठा कर दी थी, तो वो बस उसी समय उनमें थप्पड़ मार देगा, जैसा लेटा वैसा लेटा। और उस दिन से गुरु भाई आज तक है ना कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी जुकाम तो बच्चे हैं, खेलते खाते रहते हैं तो हो ही जाता है, सामान्य बात है। बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन उस दिन से है ना तो मैं किसी हॉस्पिटल ले गया ना कहीं लेके गया। अब वो बिल्कुल ठीक है गुरुदेव जी के पास। निश्चित रूप से कोई कर्म विधान ऐसा आया होगा पूर्व जन्म का जो गुरुदेव ने इसी स्थिति में कटवा दिया, उसको निश्चित रूप से पूरा जीवन एक रूपांतरित कर दिया, पूरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया निश्चित रूप से। हाँ, जैसे मैं ही हूँ, मेरा क्या है कि मेरी ड्यूटी रहती है सुबह 9 से 5:30 बजे तक, लेकिन मेरा काम ही है, कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब तक कंपनी में रहूं। 8 भी बज जाए। अभी जैसे आप लोग गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ, उसी समय फोन आ गया तो मेरे को भागना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि मैं जाता हूँ तो ये याद आ जाए तो गुरुदेव का मंत्र भी मैं जपता ही जाता हूँ।
जी बाइक पे। और जैसे नाइट में बंदे का फोन आता है, कभी भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे जग जाऊंगा, जबकि मेरी आदत है, डेली के नियम है, मैं 12:30 बजे से पहले कभी नहीं सोता हूँ। 12-1 बजे डेली सोता हूँ, उसके बाद 5 बजे आँख खुल जाती है। उस बीच में भी जैसे बंदे मेरे पास फोन करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, प्लांट में ये दिक्कत आ गई, आपको आना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आप ऐसे ऐसे सॉल्व करो, और बस मेरे को अगर सोना होगा ना, तो गुरुदेव का वैसे में घंटे 2 घंटे मेरे को नींद नहीं आएगी, और गुरुदेव का मैंने मंत्र के 5 मिनट में मेरे को नींद आ जाएगी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। 6 मिनट नहीं लगती, तुरंत नींद आ जाएगी, और मेरी 3 से 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, सही कह रहे हैं आप। गुरु भाई मैं घर पहुंच जाऊं ना, तो यहाँ की जो नींद है ना, वो पूरी मेरी घर पे जाके 10 घंटे में भी पूरी नहीं होती है। मेरी मम्मी वगैरह सब बोलते हैं कि जहाँ देखो वहीं पड़ेगा, सो जाएगा, जहाँ बैठेगा सो जाएगा, खाना खाएगा, लेट बैठेगा तो सो जाएगा। बोले तू वहाँ ड्यूटी कैसे करता है? मैंने वहां तो रही है भगवान भरोसे। मैंने कहा किसी प्रकार मैं नहीं करता हूँ, ड्यूटी तो गुरु करता है बैठ करके, कि मैं तो आनंद ले रहा हूँ ड्यूटी का। हाँ नहीं, पहले क्या है कि जैसे मैं ड्यूटी पे रहता था तो मेरी ये पैरों की तिल्लियों में बहुत दर्द होता था, और अब है ना, जब से ये मंच से जुड़ा हूँ ना, तब से ये भी मेरा बंद हो गया है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। नहीं तो रात में क्या है कि पैरों को इधर से उधर पटकना रहता था, और जब से मंच से जुड़ा हूँ ना, तब से बड़ा सुकून की और नींद आती है। अभी क्या है कि मैं बोल भी रहा था दीदी से, मैं कहा दीदी सुबह को मैं और गुरुदेव से जोड़ना चाहता हूँ, तो दीदी बोले कि तेरे ऊपर है ना वैसे ही कंपनी का और वैसे लोड रहता है, तो शाम का ही जोड़, सुबह के में मत जोड़। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, मैंने गुरुदेव जोड़ेंगे ना तो जुड़ जाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल, वही जोड़ने वाले, वही करने वाले, जिसको जुड़वाना है वो जुड़वा लेंगे। बिल्कुल। मैंने कहा गुरुदेव जोड़ेंगे तो मैं सुबह वाले में भी जुड़ जाऊंगा, शाम को गुरुदेव जल्दी सुनाएंगे, और क्या है। हाँ नहीं बिल्कुल अच्छा है ना, वो तो गुरुदेव को जैसे चाहेंगे वैसे उठा लेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे सुला लेंगे। हमको पता, हम देखते ना हमारी जिंदगी में, पता नहीं लगता कब उसने उठा लिया, कब उसने सुला दिया, कब उसने चला दिया, वही जाने, पता नहीं लगता जा किधर रहे और चले किधर जाते हैं। नहीं वैसे लड़के भी बोलते हैं, बोले कि ना सर आपको जब देखो ना 12, 12:30, 1 बजे तक तो तुम ऑनलाइन ही दिखते हो मोबाइल पे। मैंने कहा वो टेंशन मत लिया करो, मैंने कहा तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो ना, बस तुम फोन कर दो, बस गुरुदेव की कृपा से मैं आ जाऊंगा। बोले टेंशन मत लिया करो। मैंने कहा गुरुदेव है ना साथ में, तो बस सब कुछ सही है मेरा तो। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद का विषय। कोई गुरु भाई बहन और भी गुरु भाई से प्रश्न करना चाह रहे, कोई जिज्ञासा रखना चाह रहे तो रख सकते हैं। चलिए, कोई और भी गुरु भाई बहन गुरु भाई से कोई विषय पूछना चाह रहे हो, उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, उनके जीवन के बारे में। इतना जल्दी, बहुत जल्दी जीवन में बदलाव आया है, और ये एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है जो मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। पर चूंकि गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ पर सात्विक और तामसिक वृत्तियों का संघर्ष है, तो तामसिक लोग ज्यादा नजर आएंगे, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अंत तो गत्वा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चले ही, अब 8:30 का समय भी हो गया है, और इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। कोई यदि कोई विषय नहीं रखना चाह रहे हो, तो बहुत आनंददायक सेशन हमारा रहा है। इंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। इंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।